नमस्कार. टुडे वी डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होने वाला अनुलेखन. द टॉपिक यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन is continuation of my previous topic, that is different types of transcription, prokaryotic and eukaryotic. The eukaryotic transcription may be completed by some points. Introduction of eukaryotic transcription. RNA polymerase first, second and third present in different stages. Now, stages of eukaryotic transcription, these are initiation, elongation and termination. Termination divided into two parts, factor dependent and factor independent termination. Now we start. First point, introduction. What is eukaryotic transcription? It is the elaborate process that eukaryotic cells use to copy genetic information stored in DNA into units of transportable complementary RNA replica. अर्थात यूकैरियोटिक अनुलेखन एक विस्तृत प्रकार की क्रियाविधि है जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है. वे आनुवंशिक सूचनाएं जो कि डीएनए में स्टोर रहती हैं, इनके द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए रेप्लिका जो कि एक प्रतिलिपि है उसका निर्माण होता है. एज वी नो, what is transcription? Transcription is the process of formation of DNA, especially messenger RNA from DNA. अर्थात डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है. जैसा कि हम जानते हैं कि अनुलेखन वह क्रिया है जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए तीन प्रकार के होते हैं. तीनों प्रकार का संश्लेषण डीएनए के अलग अलग रीजन्स के द्वारा होता है. ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज which are called as DNA dependent RNA polymerase and ribonucleotide triphosphate, that is ATP अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, GTP guanosine triphosphate, CTP cytidine triphosphate and UTP uridine triphosphate की आवश्यकता होती है. Eukaryotic transcription occur within the nucleus in eukaryotes where DNA is packed into nucleosome and higher order chromatin structure. यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अर्थात यूकैरियोटिक अनुलेखन न्यूक्लियस के अंदर संपन्न होता है जहां की डीएनए न्यूक्लियोसोम में पैक्ड रहता है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के रूप में. यूकैरियोट्स में अनुलेखन प्रोसेस प्रोकैरियोट की तुलना में अधिक जटिल तथा भिन्न प्रकार की होती है. जैसा कि हम जानते हैं कि यूकैरियोट में तीन प्रकार के आरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की आवश्यकता होती है. तीनों एंजाइम पॉलीपेप्टाइड की सब यूनिट्स द्वारा निर्मित होते हैं. इन एंजाइम्स के डिफरेंट कार्य होते हैं. फॉर एग्जांपल, पॉलीमरेज फर्स्ट प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस एंड function is formation of ribosomal RNA. Polymerase second present in nucleoplasm and function formation of messenger RNA. Polymerase third also present in nucleoplasm but function is formation of ribosomal RNA and transfer RNA.
यूकैरियोट्स हैव 3 nuclear RNA polymerases, each with distinct role and properties. RNA polymerase first, also called as pol first, catalyzes the transcription of all ribosomal RNA genes except 5S ribosomal RNA. इस प्रकार राइबोसोमल आरएनए के जीन जिसमें केवल 5th S के अलावा सभी प्रकार के राइबोसोमल आरएनए जीन का अनुलेखन आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा होता है. दिस प्रिकर्सर इज देन प्रोसेस्ड इनटू 3 राइबोसोमल आरएनएस 18S, 5.S, 8S एंड 28S. अर्थात प्रिकर्सर राइबोसोमल आरएनए के द्वारा 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है. 18S, 5.8S एंड 28S, where S is sedimentation coefficient. The transcription of ribosomal RNA genes takes place in a specialized structure of the nucleus called the nucleolus, where the transcribed RNA are combined with proteins to form ribosomes. इस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए जीन्स न्यूक्लियस में एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर निर्धारित करते हैं जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, जहां पर राइबोसोमल आरएनए अनुलेखित होता है और प्रोटीन से कंबाइंड होते हैं और उनके द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है. नाउ सेकंड टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज दैट इज नोन एज पॉल सेकंड. Pol II is responsible for the transcription of all messenger RNA, some small interfering RNAs and all microRNAs. अर्थात पॉल सेकंड सभी प्रकार के मैसेंजर आरएनए, कुछ स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए तथा सभी माइक्रो आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है. Many Pol II transcripts single-stranded precursor RNA that are further processed to generate mature RNAs. Precursor messenger RNA are extensively processed before existing into the cytoplasm through the nuclear pore for protein synthesis. अनेक प्रकार के पॉलीमरेज सेकंड सिंगल स्ट्रैंडेड प्रिकर्सर आरएनए का अनुलेखन करते हैं. ये प्री मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में स्थित होकर प्रोटीन का अनुवादन करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट करते हैं. नाउ थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज दैट इज नोन एज पॉल थर्ड. पॉल थर्ड transcribes small non-coding RNAs including transfer RNAs, 5S ribosomal RNA and other stable short RNAs such as ribonuclease pRNA. अर्थात पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए जिनमें ट्रांसफर आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए और अन्य स्टेबल शॉर्ट आरएनए उपस्थित होते हैं सच एज राइबोन्यूक्लियस pRNA. इन सभी का अनुलेखन पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा किया जाता है. All 3 eukaryotic polymerase have 5 core subunits that exhibit homology with the beta dash, alpha first, alpha second, and omega subunits of Escherichia coli RNA polymerase. Eukaryotic polymerases 5 प्रकार की सब यूनिट्स द्वारा निर्मित होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक पॉलीमरेज के समजात होते हैं.
जिनमें बीटा, बीटा डैश, अल्फा फर्स्ट, अल्फा सेकंड एंड ओमेगा सब यूनिट्स उपस्थित होती हैं। इस प्रकार डीएनए से आरएनए के संश्लेषण में आरएनए पॉलीमरेज और विभिन्न प्रकार के राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज जिसमें एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी की आवश्यकता होती है पाए जाते हैं। नाउ यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज का प्रोमोटर साइट के साथ बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर द्वारा प्रेरित होती है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड जीन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जैसा कि हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि प्रोकैरियोट्स में प्रोमोटर साइट की पहचान सिग्मा फैक्टर के द्वारा होती है, जबकि यूकैरियोट में इस प्रकार का कोई सिग्मा फैक्टर नहीं पाया जाता है। अतः यूकैरियोट में अलग अलग प्रकार के पॉलीमरेज द्वारा अलग अलग प्रोमोटर की पहचान होती है। अभी हमने देखा कि यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज का प्रोमोटर साइट के साथ बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर द्वारा प्रेरित होती है और ये फैक्टर दो प्रकार के होते हैं। पहले देखते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सामान्य अनुलेखन फैक्टर। यह अपने संगत आरएनए पॉलीमरेज के साथ संयुक्त होकर तीन प्रकार के प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्सेस अर्थात पूर्व संभारंभ संकुल। ये तीन प्रकार के प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हैं। क्लास फर्स्ट प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, क्लास सेकंड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड क्लास थर्ड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। नाउ फर्स्ट, इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण राइबोसोमल आरएनए प्रोमोटर साइट पर होता है। इसके निर्माण में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के साथ दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एसएल फर्स्ट एंड यूबीएफ सहायक होते हैं। व्हाट इज यूबीएफ? यूबीएफ इज द अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर। यूबीएफ राइबोसोमल आरएनए के प्रोटीन के प्रोमोटर के अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट के साथ बंधित हो जाते हैं और इस प्रकार क्लास फर्स्ट प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। नाउ सेकंड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड 7 टाइप्स के जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन विच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए, बी, डी, ई, एफ एंड एच के द्वारा आपस में संयुक्त होकर प्री कॉम्प्लेक्स सेकंड का निर्माण करते हैं। TF second D. What is TF? TF is the transcription factor. Transcription factor second D में TBP प्रोटीन उपस्थित होती है। What is TBP? TBP is the टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, जो टाटा बॉक्स के साथ बंधित होकर क्लास सेकंड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्लास थर्ड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अर्थात पूर्व संभारंभ संकुल क्लास थर्ड। इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स का अध्ययन साइंटिस्ट डोनाल्ड ब्राउन एंड रॉबर्ट क्लास थर्ड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का अध्ययन साइंटिस्ट डोनाल्ड ब्राउन एंड रॉबर्ट रॉडर के द्वारा किया गया। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम 5S राइबोसोमल आरएनए तथा ट्रांसफर आरएनए का संश्लेषण करता है। इस संकुल के निर्माण में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए, बी तथा सी फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी पॉलीमरेज थर्ड के साथ के लिए वास्तविक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फैक्टर का कार्य करता है। अन्य दो कारक सहायक के रूप में कार्य करता है।
Now, stages involved in eukaryotic transcription. Eukaryotic transcription proceeds in 3 subsequential stages known as initiation, elongation and termination. Now, first initiation अर्थात संभारम. The initiation of gene transcription in eukaryotes occur in specific steps. यूकैरियोट्स में इनिशिएशन प्रोसेस स्पेसिफिक स्टेप्स के द्वारा संपन्न होता है. आरएनए पॉलीमरेज along with general transcription factor binds to the promoter region of the gene to form a closed complex called the pre-initiation complex. प्रथम पद में आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ में जुड़ जाता है प्रोमोटर रीजन पर और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है. आरएनए पॉलीमरेज passes the promoter and transcription proceeds to the elongation phase. आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर के द्वारा पारित होकर ट्रांसक्रिप्शन को आगे ले जाता है और सेकंड फेज इलोंगेशन फेज में प्रवेश करता है. नाउ सेकंड स्टेज नोन एज इलोंगेशन या दीर्घीकरण श्रृंखला. Transcription elongation is a processive process in which double-stranded DNA that enters from the front of the enzyme is unzipped to avail the template strand for RNA synthesis. अर्थात दीर्घीकरण श्रृंखला में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आरएनए सिंथेसिस का निर्माण होता है. अमंग द प्रोटीन्स रिक्रूटेड टू पॉलीमरेज आर इलोंगेशन फैक्टर्स. दे स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन. पॉलीमरेज एंजाइम के साथ में इलोंगेशन फैक्टर कंबाइन होकर ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन को उत्प्रेरित करते हैं. नाउ third stage known as termination or sambharam. The last stage of transcription is known as termination, which leads to the dissociation of the complete transcript and the release of RNA polymerase from the template DNA. अर्थात अनुलेखन की अंतिम अवस्था ट्रांसमिशन समारंभ कहलाती है, जिसके अंतर्गत आरएनए पॉलीमरेज रिलीज होता है और डीएनए टेम्पलेट डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज रिलीज होता है और राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए का अनुलेखन होता है. इस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन का समापन डीएनए में उपस्थित 6 एडिनोसिन थाइमिन चैन अथवा अन्य पैलिंड्रोमिक श्रृंखला आने पर संपन्न होती है. डीएनए का वह खंड जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती सिस डोमिनेंट कहलाता है तथा जिस खंड की अभिव्यक्ति होती है उसे ट्रांस डोमिनेंट कहते हैं. यूकैरियोट में ट्रांसलेशन से पूर्व कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन एंड आरएनए प्रोसेसिंग की घटनाएं या इवेंट्स घटित होती हैं, जिनका वर्णन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. धन्यवाद.